बहुत ही दुख के साथ आप सबको सूचित करना पड़ रहा है कि आज बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ सुबह सुबह। हमारे आदरणीय चाचा जी श्री नंदावला पांडे जी आज हमारे बीच में नहीं रही। वो हम सबको अलविदा कह के कल अचानक से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। जैसे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में कुछ देर ट्रीटमेंट करने के बाद पता चला कि दुनिया को छोड़कर चली गई। प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु ने अपने श्री कमल चरणों में स्थान दी और उनके पूरे परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। पिछले कई दिनों से हमारे गाँव में ना माहौल बहुत खराब हो रखा है। 10 से 11 लोग हमारे बीच में से अचानक से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। इससे हमारा पूरा गांव बहुत दुखी है। हैप्पीनेस कहीं खो सी गई है हमारे गांव की और कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम सब लोग इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस बात सोच रही थी रामलीला करेगी। रामलीला भी हमारा डिले हुआ। फिर पांडव नृत्य करने का हम लोगों ने सोचा था, प्लान कर रहे थे। उसी बीच में कुछ इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही जिसके कारण वो भी कैंसिल हुआ। तमाम घटनाक्रमों के बाद हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सामने आए और उन्होंने पंडितों से जाकर पता किया तो पता चला कि हमारे गांव पे कुछ दोष लगा हुआ है, जिसके चलते 3 दिन का शांति पाठ करना था और वो शांति पाठ कल शुरू भी हो चुका था। लेकिन अचानक से आज सुबह फिर से वही अप्रिय घटना। माँ नंदा देवी लोक जात यात्रा चल रही थी। यात्रा कल पूरी हुई और माँ भगवती वापस कैलाश से अपने मामा को देवराड़ा के लिए लौट रही थी और 15 तारीख को ठीक माँ नंदा भगवती को हमारी ग्राम पंचायत कुराड़ में पहुंचना था और ग्राम पंचायत कुराड़ में भव्य जागरण का आयोजन भी होना था 15 तारीख की रात्रि में। हालांकि ये सारी चीज़ें तो होंगी पर कहीं ना कहीं वो खुशियाँ उस पूरे पांडाल में दिखाई नहीं देंगी। जब माँ भगवती ग्राम पंचायत में आएंगी तो उस प्रकार की वो खुशियाँ दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि हमारे गांव में आधा से ज़्यादा लोग इस बार वंचित रह गए हैं माँ भगवती के दर्शन करने से, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो थी वो प्रभावित हो चुकी है उनके परिजनों के दुनिया से चले जाने की वजह से। तो कुल मिलाकर ये हमारे गाँव के लिए एक बहुत ही कठिन समय है और इस समय में हम सब लोगों को एकजुट होकर के इन परिस्थितियों का सामना करना है। होनी अनहोनी ये सारी परमात्मा के हाथ में है और ये घटनाक्रम हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो पीछे की बातों को भूलकर आगे की तैयारी करता है, भविष्य की तैयारी करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रिंस जा रहा था बागेश्वर पर अचानक प्रिंस का प्रोग्राम कैंसिल हो गया बारिश की वजह से और फिर प्रिंस गया था स्कूल, लेकिन सुबह प्रिंस के पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो गया। तो प्रिंस को हॉस्पिटल ले गया था दिखाने के लिए और फिर स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी ना इस ख़राब रास्ते ने और ज़्यादा ख़राब कर रखी है। सती शिशु मंदिर और मंदिर में जाना दोनों ही दुश्वार हो गए। तो अपने प्रमोद भाई भी पहुँच गए हैं। प्रिंस को भी भेज दिया है स्कूल। इस सड़क की स्थिति ना कभी नहीं सुधरेगी। यहाँ ना लोगों का आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। ये बैल मंदिर के ऊपर चढ़ के आराम कर रहे हैं। सारे लोग ना हमसे ये शिकायत करते हैं, यार तुम लोग थराली में रहते हो, इस सड़क के बारे में कभी कुछ नहीं कहते हो। हम कहते कहते थक गए हैं, PWD को भी और सरकार को भी, बस दोनों ही हमारी सुनने को तैयार नहीं है। देवाल स्टैंड पर भी ना चहल पहल बिल्कुल नहीं है। तो मोन्टू कह रहा है कि चाचा जी आज घर की तुरई आई हुई है, थोड़ा सा तुरई का प्रमोशन कर दीजिए। बिल्कुल ताज़ी तुरई है, घर से आई है और ये आई है अपने मोन्टू के पास, तो आएँ और इससे ले जाएं। कितने रुपए किलो है बेटा? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो है, लेकिन घर की है और जैविक तरीके से उगाई गई है, तो आके ज़रूर ले जाएं। तो देखिए देवाल से दर्शन भी आ गया है। मार्केट में अब गाड़ियों का आना भी शुरू हो चुका है। कहते हैं ना, जब सही समय पर सही चीज़ों का उत्पादन न किया जाए तो सही दाम भी नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि आजकल बाज़ारों में घरेलू उत्पाद बहुत सारे तो आ रहे हैं, लेकिन उनको सही बाज़ार मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बीते हुए वर्षों में हमने भी काफ़ी अच्छी किसानी की, काफ़ी अच्छी सब्जियां उगाई और उनसे काफ़ी अच्छा बाज़ार भाव भी प्राप्त किया। लेकिन इस साल सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उस प्रकार की सब्जियों का उत्पादन हम नहीं कर पाए, जिसके कारण ये साल हमारे लिए भी कुछ अच्छा नहीं रहा। अपने प्रमोद भाई भी गए थे बैदनी माँ नंदा देवी लोक जात यात्रा में और प्रमोद भाई के साथ हमारे जो मुखिया बाज़ार थराली के और सारे
व्यापारी थे वो भी गए हुए थे। इन लोगों ने बहुत सारे मज़े किए, लेकिन मैं नहीं जा पाया अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, और थोड़ा सा मेरा हेल्थ का इशू भी था। और इस बार वाण में कई जगह सड़क बाधित भी थी, तो मुझे लगा कि इतना पैदल जो दूरी है वो मैं तय नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने कैंसिल किया प्रोग्राम। लेकिन इन लोगों के फ़ोटोएँ और वीडियो को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए था। प्रमोद भाई, मेरी याद नहीं आई क्या? हैं मज़े किए होंगे, खाया पिया ऐस किया ना। तो आज जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि बादल बहुत सारे आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन हल्की हल्की धूप भी है, तो कुल मिलाकर के काफ़ी सुहाना मौसम है आज का। आपको कहाँ से? हाँ, तो आजकल बाज़ारों में लोकल उत्पादों की सूची में सेब भी आने लग गया है, और ये सेब देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेब कितना भारी होगा। तो मैं तराजू में इसे रख कर बताता हूँ। कुछ ग्राम का है। कितना ग्राम का? आधा किलो में ऐसे ही 20 ग्राम ना 80 ग्राम या 70 ग्राम का कम होगा। चलो गैस कर तराजू में इसका वेट करके देखते हैं कि अनिल का जो गैस है 400 ग्राम से ऊपर होगा। इससे 400 ग्राम से ऊपर का होगा, अनिल कह रहा है। ये आज ही आया भाई। देखते हैं, 0 है अभी। अब इससे रखते हैं सेब को। सेब को रखते ही ये हो गया 428 ग्राम सेब। तो ये देखिए इतना भारी भरकम सेब, और सेब इस समय है लगभग 200 रुपये किलो। तो ये सेब लगभग 100 रुपये का है। किलो का सेब मैंने थराली में फर्स्ट बार देखा। ये देखिए, तो 100 रुपये का सेब है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी आके ले जा सकते हैं। 4 आदमी सेब को खा सकते हैं। इसको काट के देखेंगे कि ये 100 रुपये का जो सेब है इसमें स्वाद कैसा है। बिल्कुल। उत्तराखंड में ना बंदरों का आतंक भी कुछ कम नहीं है। गुड्डे भी सुबह से शाम तक अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए ना एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कर्णप्रयाग से अपने बेकरी प्रोडक्ट भी आ चुके हैं। आज बेकरी प्रोडक्ट में आए हुए हैं फैन, क्रीम रोल, साथ में बंद आए हुए हैं। आज बेकरी प्रोडक्ट में क्रीम रोल आए हुए हैं, फैन आए हुए हैं, पेटीज आई हुई है। मार्केट में बेकरी प्रोडक्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हमारी दुकान पर क्रीम रोल, बंद और ये वाले बिस्किट सबसे ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए हम इनको ही उतारते हैं। प्रोडक्ट भी हमने लेआउट कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये होती है कि ये जो बाहर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बंदरों से दिन भर बेकरी प्रोडक्ट्स को बचाना होता है। भांजी के लक्षण, वैसे तो इनको खांसी और की कल ही दवाई दिलाई थी, लेकिन ये देखिए बगैर आइसक्रीम के ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती है। अब स्कूल से आए हैं तो आइसक्रीम तो इनकी बनती है। माखी के साथ तो अभी कुछ आंटी लोग हमारी शॉप पर आए थे, उन्होंने हमसे कद्दू लिया, लेकिन उस वक्त वो आपस में बातें कर रहे थे कि कभी एक वक्त था कि इन कद्दूओं को हम यूं ही खेत में फेंक दिया करते थे या गाय बच्चियों को खिला दिया करते थे। आज वही कद्दू हमें बाज़ारों से ख़रीदने पड़ रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा कन्वर्सेशन आगे बढ़ाया और उनसे कहा कि आंटी ऐसा क्यों रहे, तो उन्होंने कहा क्या करें बेटा, हम तो अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो आज तो जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बेटे इसके पीछे का कारण ये है कि जो आज की जनरेशन की बहुएं हैं और बेटे हैं वो अपने घरों को छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं। पलायन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यही कारण है कि आज पैदावार भी कम हो रही है और इस प्रकार की जो पूरे घटनाक्रम हैं ये देखने को मिल रहे हैं। सामने होने को आई है। आज दोपहर में चहल पहल भी काफ़ी कम थी, हालांकि हमारे गांव से कुछ लोग आए थे अंत्येष्टि में। अंत्येष्टि के बाद वो लोग वहीं से चले गए थे, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिला। अभी भी मार्केट काफ़ी शांत है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है टैक्सी स्टैंड पे जितनी भी गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ भी सब अपने घर को चली गई। अब यहाँ 2-3 जो वाहन खड़े नज़र आ रहे हैं ये प्राइवेट वाहन हैं। इस तरफ भी पूरा बाज़ार खाली है, कुछ एक जो दुकानदार हैं लोकल के ये उन्हीं की गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा मार्केट में अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी हैं जल्दी। आसमान में फिर से काले और गहरे बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने की पूरी संभावना है रात को। हमारे प्रधान जी भी आ गए डूंगा को लेके। प्रधान जी कहाँ गए थे आज? बाजार आए थे। बारात थी आज? बारात में बाजार। अच्छा, मैंने बोला कि बारात थी। बच्चे करण प्रयाग ही? हाँ, वहाँ करण प्रयाग में पढ़ाई ठीक है क्या? हाँ ठीक है, फिलहाल जबरदस्त। वहाँ बैठने नहीं गए क्या? बैठने से गए टाइम मिल रहा है। ये प्रधान जी और मैं क्लास फेल हैं, मैं तो ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाया, लेकिन हमारे प्रधान जी देखो पूरे गांव की कमान अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। तो ऐसा भी होना चाहिए, हम आगे नहीं बढ़े तो क्या हुआ, हमारे क्लास फेलो आगे बढ़े, हमें इस बात की खुशी है। वैसे शाम की चाय का वक्त हो गया है, मोहित भी मेरे साथ आ गया है चाय पीने के लिए। और इससे पहले मोहित गया था ट्यूशन, और आज मोहित के बहुत सारे कपड़े भी धोने, क्योंकि कल मोहित की कुछ दूसरी ड्रेस होगी स्कूल के लिए।